विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, ये भी लिख लीजिएगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अब सुनने से विश्वास आता है। अगर आपको कोई व्यक्ति 20 बार बोले आप बीमार हो, 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 तो आपका स्वभाव क्या है? आप शीशे के पास जाएंगे, अपने आप को देखेंगे, क्या मैं बीमार तो नहीं लग रहा कहीं से? आप अपनी बॉडी को चेक करेंगे, मैं कहीं से बीमार तो नहीं लग रहा। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे प्रिंसिपल ने बोला एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर एक व्यक्ति को 10 लोग कहें तुम कमजोर होगे, तुम कमजोर होगे, तुम कमजोर होगे, 10 लोग अलग अलग टाइम में एक हफ्ते में एक व्यक्ति को बोले कि तुम कमजोर होगे, तो 11वां आदमी जब बोलेगा उसके बाद उस आदमी की प्रक्रिया ये होगी, वो जाएगा शीशे के आगे जाके अपने आप को देखेगा, मैं कमजोर तो नहीं हूं, मैं कमजोर तो नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसने सुना है और सुन के उसको ये विश्वास को तसल्ली करने के लिए वो शीशे के सामने चला गया। कितने मजबूत व्यक्ति को, बॉडी बिल्डर को भी आप बोलो ना जाके अरे आप तो कमजोर हो गए, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा बोले कमजोर से लग रहे हो, तीसरे दिन कोई और बोले कमजोर से लग रहे हो, चौथे पांचवें दिन, एक हफ्ते तक, 10 दिन तक उसको ऐसे बोलो, 11वें 12वें दिन तक वो व्यक्ति सचमुच में कमजोर हो जाएगा। एक के पे विश्वास नहीं करेगा, 2 पे नहीं करेगा, 3 पे नहीं करेगा, 4 पे नहीं करेगा, बिल्कुल ही ढीठ है तो बात अलग है, नहीं तो वो बीमार जरूर हो जाएगा, कमजोर जरूर हो जाएगा। जो हम सुनते हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। कहना मैं ये चाहता हूं, जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर जाता है और हमें प्रभावित करता है। अगर मैं आपको हंसी की बात कहूं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप हंसेंगे, चाहे मुंह में दांत हो ना हो, दिखे किसी को ना दिखे, लेकिन बत्ती सी फिर भी आएगी बार, है ना? हंसेंगे आप, क्यों? बात ही हंसी की होगी। और अगर आपको गुस्से की बात कहें तो आपके चेहरे पे प्रतिक्रिया आएगी, गुस्से की प्रतिक्रिया आएगी। आप बता सकते हैं, पत्नी अपने पति को देख के बता सकती है कि आज गुस्से में है या खुशी में है, क्यों? उसके चेहरे को देख के बता सकती है। पति को बोलेगी क्या बात हुई जी, कहीं झगड़ा करके आई हो क्या, क्या हो गया, थोड़ा बताओ तो सही। कई बार स्वभाव से पता लग जाएगा। जब आपकी पत्नी बर्तन फेंक फेंक के मारे, पानी भी ऐसे पटक पटक के मारे, तो समझ लेना गुस्से में है। मतलब सुनने से प्रतिक्रिया होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप सुनते हैं तो वो आपके शरीर पे प्रभाव डालता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुनते किसकी हो, आप सुनते किसकी हो, क्योंकि मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब हम किसी की सुनते हैं ना, वो चीजें हमारे अंदर आती है, इस कान से उस कान से, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी आंखों में उसकी तस्वीर बन जाती है, हमारे कान तरस जाते हैं उन चीजों को सुनने के लिए, हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लग जाता है उन चीजों को, जिन चीजों को हम सुनते हैं। आपके पास आप अच्छे से जा रहे हो, हंसते खेलते हुए जा रहे हो, खुशी से जा रहे हो, अचानक से फोन आ जाता है, आप बड़े प्यार से बोलते हैं हेलो जी कौन है, उधर से आवाज आती है तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई, आपका चेहरा उतर जाएगा, है ना? हो ऐसे कैसे हो गया, क्यों, कैसे हुआ? ये सब कुछ सुनने के द्वारा, सुनने के द्वारा हुआ। कई कमजोर लोगों को हम बताते नहीं है, घर में कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर दिल का होता है, किसी की डेथ हो जाए तो उसे बताया नहीं जाता। क्यों? सुन लिया तो उसको अटैक हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, सदमे में चला जाएगा। इसलिए सुनना बड़ा जरूरी है। और ये समझदारी के से काम करना है कि किसकी सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। तो आप सुनते किसकी हो? परमेश्वर की सुनते हो? आइए हम देखेंगे लोग किस किस की सुनते हैं और क्या क्या सुनते हैं लोग। कुछ लोग सुनते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं सुनते ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं करते। ये 3-4 किस्म के लोग हैं दुनिया में। पहले तो वो हैं जो सुनते हैं और समझते हैं और उसे करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो सुनते ही नहीं हैं, सुनते हैं ही नहीं वो। तीसरे वो लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। चौथे वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। सुनते तो हैं, समझ में कुछ नहीं आता। जैसे अभी मैंने बोला नरक में जाओगे आशीष पाने वाले, अब बताओ कौन आशीष पाना चाहता है, तो कई लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। समझ में नहीं आया, सुन तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया। अब परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कहता है, आशीष भी सुनने से आती है, विश्वास भी सुनने से आता है। इसलिए सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कभी कभी ऐसी बातों को जो हमें नहीं सुननी चाहिए, हम उनको सुनते हैं, और जो सुननी चाहिए उनको सुनते ही नहीं है। उल्टा करके रखते हैं सारी बातों को हम लोग। जो हमें सुनना है उसको तो सुनते ही नहीं है।
और जो नहीं सुनना उसको सुनते हैं। फिर जो नहीं करना होता उन चीजों को करते हैं, और जो चीजें करने की होती हैं उसको हम करते नहीं हैं। मसीह जीवन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना क्या है? सुनना परमेश्वर से भी हो सकता है, सुनना मनुष्यों से भी हो सकता है, सुनना संसार से भी हो सकता है, सुनना शैतान से भी हो सकता है। कई तरीके के लोग हैं। कुछ परमेश्वर की सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग दुनिया की सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग लोगों की सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग शैतान की सुनना पसंद करते हैं। आप किसकी सुनना पसंद करते हो? परमेश्वर की सुनोगे तो परमेश्वर के वचन से सुनोगे। आजकल ना एक बड़ा, क्या बताऊं, क्या चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल क्रिश्चियन लोगों में। नोट करना मेरी बात को आप लोग। क्या होता है, ईयरबड्स लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं कानों में, आराधना लगा लेते हैं फ़ोन में अपने, आराधना चलती रहती है, बहनें झाड़ू भी मारती रहती हैं, पोछा भी मारती रहती हैं, घर का काम भी करते रहते हैं। नहीं तो आजकल तो एलसीडी में चलता रहता है, परमेश्वर के वचन वगैरह, भजन वगैरह, गीत वगैरह चलते रहते हैं, और म्यूजिक वगैरह बजता रहता है। लोग गीत सुनते रहते हैं, गीत सुनते सुनते काम भी करते हैं। वो सोचते हैं हम प्रार्थना में हैं, हम तो अपने घर में प्रार्थना का माहौल बना के रख रहे हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। आराधना को कौन सुनता है? जब हम यहाँ आराधना करते हैं तो किसके लिए करते हैं? किसको सुनाते हैं हम अपनी आराधना? हम अपनी आराधना परमेश्वर को सुनाते हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो आराधना सुनने का काम किसका है? परमेश्वर का काम है आराधना सुनना। परमेश्वर आराधना को सुनता है। हम लोग इसलिए बनाए गए हैं कि हम आराधना करें, हम आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा की हुई आराधना को स्वीकार करता है, सुनता है उनकी आराधना को। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो हम स्तुति आराधना ऊपर भेजते हैं, करते हैं स्तुति आराधना, सुनते नहीं हैं। मनुष्यों की स्तुति आराधना परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर अपना सिंहासन उनके बीच में लगा लेता है। तो अब लोग जो कानों में हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरबड्स लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं? असल में वो सुन रहे हैं आराधना को, गीतों को सुन रहे हैं, मगन हो रहे हैं, सुन रहे हैं, मगन हो रहे हैं। आराधना तो कर नहीं रहे, आराधना तो नहीं कर रहे। आराधना कब करते हैं? ताली बजाते हैं। आराधना में ताली बजाना शामिल है, आराधना में बोलना शामिल है, आराधना में चिल्लाना शामिल है, आराधना में नाचना शामिल है, आराधना में प्रभु की स्तुति करना शामिल है, आराधना में प्रभु का धन्यवाद करना है ना, उसके गीतों को गाना, उसकी तारीफ के लिए गाना, उसकी महिमा के लिए गाना। स्तुति आराधना में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ईयरबड्स लगा के हम क्या करते हैं? हेडफोन लगा के हम लोग क्या करते हैं अक्सर, या एलसीडी में गीत चला के हम लोग क्या करते हैं? सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, गीत सुनते रहते हैं। आराधना कौन सुनता है? आराधना परमेश्वर सुनता है। लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर उनकी आराधना को सुनता है, स्वीकार करता है, और उस आराधना में परमेश्वर सिंहासन लगाता है। अब बहुत सारे लोग अपने आप को धोखे में रखते हैं, ये धोखे में रखते हैं। देखिए, मैं साफ कहता हूं, मैं इस बात के खिलाफ में नहीं हूं कि आपको सुनना नहीं चाहिए, आपको सुनना चाहिए, पर आपको गाना भी चाहिए, आपको ताली बजानी भी चाहिए, है ना, आपको अपना जुबान खोलना भी चाहिए, अपने होठों का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना भी चाहिए। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, घर में 24 घंटे चला के रखते हैं जी, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, क्या करें, गीत चल रहे हैं जी, हमारे घर में तो कुछ और है ही नहीं। ऐसे घरों में मैंने गरीबी को देखा है, ऐसे घरों में मैंने दुष्ट आत्माओं को देखा है, ऐसे घरों में मैंने बीमारियों को देखा है, ऐसे घरों में मैंने झगड़े को, फसाद को देखा है। 24 घंटे कहते हैं जी हम तो गीत लगा के रखते हैं जी। अरे भाई, तुम तो लगा के रखते हो, क्या तुम कभी हाथों से ताली बजा के बैठते हो, घुटने टेक के बैठते हो प्रभु की उपस्थिति में? जब आप घुटने टेक के उसको आराधना करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, वो स्वर्ग में जाता है। आपको सुनना तो आपके अंदर ही आता है, वो बाहर नहीं जाता। बाहर तो भेजो कुछ, ऊपर तो भेजो कुछ, ऊपर भेजने के लिए क्या है तुम्हारे पास? इसलिए बहुत सारी बातें हमें करेक्ट करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। सिर्फ सुनना ही आराधना करना नहीं है, सिर्फ सुनना ही आराधना करना नहीं है। आपकी आराधना को सुनने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सुनेगा आपकी आराधना को, स्वर्ग सुनेगा आपकी आराधना को, लोग सुनेंगे आपकी आराधना को। और जब आप आराधना करने लग जाते हैं तो आराधना में शैतान भाग जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। फिर क्यों गरीबी है, क्यों लाचारी है, क्यों बीमारी है, क्यों दुष्ट आत्माएं हैं, क्यों टेंशन है? क्योंकि आप सुन तो रहे हो भाई, कर नहीं रहे आप। सुनना क्या है? परमेश्वर के वचन से। वचन जब अंदर आएगा, वचन जब आपके अंदर आएगा, वचन आपको अंदर से साफ करेगा, आपके बिगड़े हुए एलिमेंट्स को वो सही करेगा।
आपकी बिगड़ी हुई सोच को सही करेगा, आपके दिमाग वाले कंप्यूटर को सही सोचना सिखाएगा वो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से सुनोगे। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दिए रहता है, सुनता रहता है, उसे पढ़ता रहता है, उसे अपने मन में बोलता रहता है। आपके अंदर जो आना है वो है परमेश्वर का वचन, आपके अंदर से जो बाहर जाना है वो है स्तुति आराधना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, ईयरबड्स लगा के, हेडफोन लगा के या एलसीडी में गीत लगा के करते रहते हैं, जी हम तो दुआ के माहौल में रहते हैं। भाई आप दुआ के माहौल में नहीं हो, अच्छी बात है आप सुन रहे हो, लेकिन खुद भी करना है, आपको धन्यवाद करना है, खुद भी आपका जबान खोलनी है, खुद भी आपको अन्य भाषा बोलना है, खुद भी आपको तारीफ करनी है परमेश्वर की, खुद भी आपको अपनी गवाही बोलना है। बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सुनना, जैसा व्यक्ति सुनता है, बोलते हैं ना बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि बुरी संगति से बुरी बुरी बातें सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो पूरी सृष्टि बनाई और अदन की वाटिका बनाई, अदन की वाटिका में आदम को रखा और कहा ये पेड़ पौधे सब तुम्हारे लिए उपजाएंगे भाई, खाने पीने के लिए, तुम चिंता नहीं करना। परमेश्वर ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पेड़ है, इनके फल तुम नहीं खाना, ये भले बुरे का है, भले बुरे का ज्ञान आएगा, जीवन का है ना, ये पेड़ है, इनको नहीं, इनके फल नहीं तोड़ना। परमेश्वर की सुनी थी उन्होंने, तब शैतान की भी सुनी। कुछ देर के बाद, कुछ समय बाद उन्होंने शैतान की भी सुनी। शैतान की बात किसने सुनी? हवा ने सुनी। हवा ने जब शैतान की बात को सुना तो शैतान ने क्या बोला? अरे परमेश्वर ने मना किया क्या? तो हाँ, क्यों मना किया? नहीं नहीं हम मर जाएंगे खाएंगे तो। शैतान क्या कहता है? अरे तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं है कितना बढ़िया फल है ये तो, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओ। इधर से सुना, इधर से सुना, सुनता रहा, हवा सुनती रही और सुनते सुनते उसका दिमाग, उसका मन, उसके विचार, उसका दिल, उसकी जुबान, उसके कान, उसकी आंखें फल पे लग गई। और जब उसने देखा तो हवा के क्या सबब थे? ये फल देखने में जितना मन भाव है, खाने में बुद्धि देने योग्य है, बुद्धि देने योग्य है, अच्छा है। किसने बोला था उसको बुद्धि देगा? परमेश्वर ने तो नहीं बोला, परमेश्वर ने तो नहीं बोला बुद्धि देगा, परमेश्वर ने तो नहीं बोला अच्छा है, परमेश्वर ने बोला तो तुम खाओगे तो मर जाओगे, यानी बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक फल है। शैतान क्या कहता है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अच्छा है, मन भाऊ है, बुद्धि भी देगा। परमेश्वर ने क्या बोला था? खतरनाक है, उसके पास भी नहीं जाना, मर जाओगे, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास नहीं जाना। लेकिन एक ही झटके पे बदल गया। अरे ये तो कितना अच्छा है, ये तो मन भाने वाला है, ये तो बुद्धि देने वाला है, ये तो कितना बढ़िया है। वो गई, तोड़ा और खाया और सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। शैतान ये लेके नहीं आएगा कि तुम मर जाओगे, शैतान कभी नहीं कहता तुम मर जाओगे, शैतान कहता तुम ऐश करोगे, शैतान कहेगा तुम्हारी मन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम लगे रहो। लेकिन यीशु मसीह के पास आओगे तो यीशु मसीह क्या कहेगा? अपने आप को मार के आओ, अपने आप को मार के आओ। शैतान के पास है, शैतान कहेगा आ जाओ, पैसा भी है, दौलत भी है, नौकरी भी है, लेकिन लेके कहां जाएगा? नरक में। लेके कहां जाएगा? नरक में। परमेश्वर क्या कहेगा? मेरे पीछे आना है तो अपने आप का इनकार करके आ, अपना क्रूस उठा के आ, अपने आप को मार के आ। क्योंकि परमेश्वर को पता है तो दुनिया की बातें बोल रहा है, मैं इसे आत्मिक बातें दूंगा, जब ये आत्मिक बातें चलेगा तो ये दुनिया तो वैसे ही किसी के लिए। हालेलुया। इसलिए सुनना जरूरी है। तुम किसकी सुनते हो? सुनना परमेश्वर के वचन से। बोलिए, सुनना परमेश्वर के वचन से। सुनना परमेश्वर के वचन से। आराधना स्तुति सुनना आपका काम नहीं है, आपका और मेरा काम है आराधना करना। आपका और मेरा काम है आराधना करना, आराधना ऊपर भेजना परमेश्वर के सिंहासन तक, प्रार्थना करना, सुनना नहीं।
कुछ लोग कानों में, मैंने देखा है, लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, आराम से ऐसे करके बैठ जाते हैं। मैंने एक भाई साहब से पूछा, ये आप सुबह सुबह क्या करते हो? तो जी मैं प्रार्थना लगा लेता हूँ और थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताता हूँ। बुजुर्ग आदमी था। मैंने बोला आप गलत कर रहे हो। मेरी तरफ देख के ऐसे बोला, आप न्यारे ही बिशप हो? मुझे ऐसे बोला, आप न्यारे ही बिशप हो? मैंने बोला आप गलत कर रहे हो। आराधना दी जाती है परमेश्वर को, तुम आराधना सुन रहे हो। कुछ लोग होते हैं आराधना में ताली नहीं बजाते, आराधना में सुनते रहते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत बढ़िया गा रहे हो। भाई वो तो गा रहा है, वो तो खुदा की प्रस्तुत कर रहा है, तू भी कर ले, तेरा भी जिम्मेदारी है, तू भी ताली बजा ले। ये हाथ तुझे इसलिए दिया है, ये दस्तार वाला बाजा तुझे इसलिए दिया है कि तू परमेश्वर की महिमा के लिए इसको बजा। सुनते रहते हैं हम लोग। सुनना है तो परमेश्वर के वचन से सुनो, सुनना है तो प्रभु की सुनो, सुनना है तो पवित्र आत्मा की सुनो। आराधना सुनने वाले तुम कौन होते हो और क्या कर लोगे तुम आराधना सुन के? तुम परमेश्वर हो कि तुम खुश हो जाओगे आराधना सुन के? हाँ, या तुम परमेश्वर हो अपना सिंहासन लगा लोगे आराधना में? हाँ जी मैं भी आराधना में हूं, मजा आ रहा है। भाई चाहे आपके सुर कैसे भी हो, बेसुरे भी हो, आपकी तालियों की आवाज़ एक साथ मिलके भी बजती हो, नहीं भी बजती हो, आपका ढोलक कहीं बजता हो, आपका गिटार कीबोर्ड कहीं बजता हो, लेकिन गा तो परमेश्वर की महिमा के लिए रही। हालेलुया। गा तो परमेश्वर की महिमा के लिए रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर के वचन से सुनना। कुछ लोग सुनते ही नहीं है, उनको जितना मर्जी वचन सुनाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कान से आएगा उस कान से बाहर चला जाएगा, इस कान से आएगा उस कान से बाहर चला जाएगा। वो सुनते ही नहीं है, तो फिर करते भी नहीं है, फिर आशीष भी उनको ऐसी मिलती है। किसी की नहीं सुनते, कुछ तो अपने पादरियों की भी नहीं सुनते, पादरी तो छोड़ परमेश्वर की भी नहीं सुनते कुछ तो, है ना। मैंने एक दो बार आपको उदाहरण भी दिया, एक बिजनेसमैन का बिजनेस था, नाम रखने के लिए बोला, तो मैंने बोला चलो मैं प्रभु से पूछ के फिर बताऊंगा, और अपनी मर्जी से ही रख लिया। बाद में बिजनेस भी कहीं गया, आप भी कहीं गया, दिक्कत होगी। मुझे बोला जी सब कुछ तो किया था, प्रार्थना भी किया था, आपने भी किया था। भाई मैं तेरे को क्या बताऊं, जो प्रभु ने दिया उसको तुमने तुच्छ जान लिया, जो प्रभु ने बोला उसने तो उसको तुमने तुच्छ जान लिया, तुमने आप ही सुन के आप ही फैसला कर लिया, तो गड़बड़ हो जाती है लाइफ में। हमारे जीवन के कई सीरियस मैटर्स पे कई बार ऐसे होता है, हम परमेश्वर की नहीं सुनते, लोगों की सुनते हैं। लोगों की सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम लोगों की सुन के रिश्ते जोड़ लेते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। परमेश्वर की आवाज़ को सुन के कई बार अनसुना कर देते हैं, लोगों की आवाज़ को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है हमेशा। इसलिए सुनना है तो मसीह के वचन से सुनो, क्योंकि मसीह का वचन साफ है, सुथरा है, सच्चा है, वो धोखा नहीं देता, वो पक्षपात नहीं करता, वो सुनाने वाले को भी सुनने वाले को भी दोनों को बराबर बराबर तोलता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाले के ऊपर भी और सुनाने वाले के ऊपर भी, दोनों पे काम करता है। अब सुनना मसीह के वचन से, सुनना मसीह के वचन से। कल कोई पादरी, कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई बड़ा भविष्यवक्ता भी आके आपको इस वचन के बाहर की बातें सिखा सकता है। अगर आप परमेश्वर की सुनने वाले नहीं हो, लोगों से सुनते हो, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना तुम किसकी सुनते हो। कई बार हम पड़ोसियों की सुनना शुरू कर देते हैं, कई बार चुगली वालों की सुनना शुरू कर देते हैं, कई बार निंदा करने वालों की सुनना शुरू कर देते हैं, जो परमेश्वर के वचन की बात ही नहीं बोलते उनकी सुनना पसंद करते हैं। अब हम ज़्यादा पवित्र लोग हैं ना, हम चर्च में आते हैं तो चर्च में भी सुनाने वाले बहुत हैं। यहाँ पे जो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की सुनते हैं, वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं भैया ये बाद में जा, जो महफिल बैठती है महफिल नहीं बैठने देना, क्योंकि फिर तुम इधर की सुनोगे, उधर की सुनोगे, उधर की सुनोगे, उधर की सुनोगे, झगड़ा हो जाएगा। और ये झगड़ा कभी कभी तो पास्टर के घर तक पहुंच जाता है। झगड़ा हमारे साथ हुआ है, ये है? आपस में चुगली करते हैं, फिर बीच में पास्टर डांटने की कोशिश करता है, फिर पास्टर पास्टरनी की चुगली करते हैं। कई बार हम लोगों ने फेस किया। इसलिए किसकी सुनते हो ध्यान रखना। सुनना मसीह के वचन से, सुनना मसीह के वचन से। इसलिए मसीह के वचन से सुनने की कोशिश करें, इधर उधर से ना सुने किसी से भी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सुनाने वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाने वाले लोग हैं,
बहुत खरी खोटी सुनाने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपके आसपास कैसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सुनना परमेश्वर के वचन से। सुनने से क्या होता है? सुनने से एक आदमी की 70 लोगों से चुगली सुन लो, आपको विश्वास हो जाएगा ये बंदा वैसा ही है। एक वचन को 100 बार करके आप उल्टा सुन लो, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये वचन उल्टा ही है। एक ऐसी विश्वास योग्यता बनाएं परमेश्वर के साथ कि जब आप परमेश्वर की आवाज को सुने आपको लगे ये सही आवाज है। और जब आप परमेश्वर की सुने तो आपके अंदर से ये बात निकले कि जो मैं सुन रहा हूं वो मेरे परमेश्वर की आवाज है, ये आवाज सही है, इस आवाज के बिना मुझे दुनिया की कोई दूसरी आवाज को नहीं सुनना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से सुनोगे, पवित्र आत्मा से सुनोगे, परमेश्वर के वचन से सुनोगे, वो तुम्हें जीवन के मार्ग में लेके जाएगी और तुम्हें ऊंचा उठाएगी दुनिया से। और जब तुम लोगों से सुनोगे, मनुष्यों से सुनोगे, टीवी पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मनुष्य आते हैं सुनाने के लिए, अच्छे अच्छे भाषण सुनाते हैं, अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें सुनाते हैं। चर्चों में भी नॉलेज की बातें बहुत सुनाई जाती हैं आजकल, विश्वास की बातें कम सुनाई जाती हैं, आशीष की बातें ज़्यादा सुनाई जाती हैं। तौबा का प्रचार नहीं। आज एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर आपके प्रचार में तौबा नहीं है, मन फिराव नहीं है, आदतों को बदलना नहीं है, तो फिर आपका प्रचार कोई प्रचार नहीं है। तो उसने बोला सर आप पहली बार सुने हो 10-12 साल में जब मन फिराव कर तौबा का बात कर रहे हो। नहीं तो लोग आशीषों की बात करते हैं, लोग चंगाइयों की बात करते हैं, लोग बरकतों की बात करते हैं। जिस चर्च में बरकत होती है, चंगाइयाँ होती हैं, उसी चर्च में जाते हैं और बड़ी बड़ी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। मैंने कहा देखो परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा है वो सकरा मार्ग है, यानी कि तंग मार्ग है, और उस मार्ग से बहुत कम लोग जाते हैं जो स्वर्ग को जाता है। और जो मार्ग नरक को जाता है वो चौड़ा मार्ग है, बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें, बिना रोक टोक जाते हैं, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। परमेश्वर से सुनोगे तो आपका आत्मिक लेवल ऊंचा होगा, आपका जीवन का तरीका परमेश्वर के अनुसार होगा, आपका जीवन जीने का सिद्धांत परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार होगा, आपका विश्वास परमेश्वर वाला विश्वास होगा। अगर आप लोगों की सुनोगे, मनुष्य से सुनना, तो आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, नो डाउट, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं जाओगे और ना परमेश्वर वाला स्वभाव आपके अंदर होगा। अगर आप सिर्फ मनुष्यों की सुनोगे तो मनुष्यों जैसे बन जाओगे तुम। हो सकता है ज्ञानी बन जाओ, हो सकता है प्रवक्ता बन जाओ, हो सकता है कोई पार्टी आपको हायर कर ले, स्टार प्रचारक बन जाएं आप, बट आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं लोगों से सुन रहे हो। है? आप लोगों के फैन हो जाओगे, परमेश्वर के फैन नहीं हो सकते। फिर आप लोगों के दीवाने हो जाओगे, लोगों की आराधना करने वाले हो जाओगे, ना तो आप परमेश्वर के दीवाने बनोगे और ना परमेश्वर की आराधना कर पाओगे, क्योंकि आपने लोगों से ही सुना, परमेश्वर से तो आपने सुना ही नहीं है। उसके बाद दुष्ट आत्माओं से सुनना, दुष्ट आत्माओं की सुनना, शैतान की सुनना। शैतान क्या सुनाता है आपको? शैतान लालच की बातें सुनाएगा, शैतान आपको क्रोध की बातें सुनाएगा, शैतान आपको लड़ाइयों की बातें सुनाएगा, शैतान आपको पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की बातें सुना के आपको बाद में नरक में लेके जाएगा। तो अगर आप शैतान की सुनोगे तो भी आपके लिए फ़ायदा नहीं है, आप लोगों की सुनोगे तो भी आपको फ़ायदा नहीं है, और संसार को कंट्रोल करने वाली शक्तियों की सुनोगे। क्या क्या चीज़ें संसार को कंट्रोल करती हैं? पैसा कंट्रोल करता है, लालच कंट्रोल करता है, पावर कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करती है लोगों को, है ना। आध्यात्मिक रीति से भी शैतान कंट्रोल करता है, परमेश्वर भी कंट्रोल करता है। अगर आप उन कंट्रोल करने वाली बातों को सुनोगे तो आप पॉलिटिक्स में चले जाओगे, आपके मन में एक ही बात आएगी, बस यही ज्ञान चाहिए आपको, राजनीति का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, परमेश्वर से अनजान रह जाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है किस किस सुनना है आपको। सुनाने वाले बहुत लोग आते हैं आपके पास, हर रोज मिलने वाले लोग हैं हमें, हर रोज आपके जीवन में होने वाली बातें हैं जो आपको सुनाते हैं। कुछ लोग सुनाते हैं ये तो छोटा चर्च है, बड़े चर्च में जाओ, इनके पास तो ये नहीं है, उनके पास तो वो नहीं है। अच्छे बचे बचाए लोगों को गुमराह कर देते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी प्रचारक हैं जो उल्ट फेर की बातें सुनाते हैं लोगों को।
उल्टी सीधी बातें सुना सुना के लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। कुछ लोग घरों को उजाड़ देते हैं उल्टी सीधी बातें सुना के, और जो उनकी बातें सुनता है उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसलिए सुनना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनेगा, दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा। मतलब सुनेगा तभी तो दरवाजा खोलेगा कोई, जब कोई सुनेगा तभी तो दरवाजा खोलेगा, और जब कोई दरवाजा खोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह अंदर आएगा और वो आपके साथ भोजन करेगा। इसलिए सुनना बड़ा जरूरी है आपके लिए। शैतान तो बिना सुने ही आ जाता है, आपने थोड़ा सा दरवाजा खोला वो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 29 वचन को देखिए, 24 वचन को देखिए। वचन क्या कहते हैं? जिसके कान हो वो सुन ले। 3 अध्याय 6 वचन को, 3 अध्याय 13 वचन को, 3 अध्याय 22 वचन को जब आप पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। अब ये सावधानी आपको रखनी है कि आपको किसकी सुनना है। एक बार एक बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई। एक पिताजी अपने बेटे को बिल्डिंग में छोड़ के और कुछ सामान लेने के लिए चला गया। जब वापस आके देखा तो आग की लपटें लगी हुई हैं। और वो लड़का थोड़ा सा बाहर निकलता है, फिर वापस चला जाता है आग की लपटों में। फिर थोड़ा सा बाहर निकल के देखता है, आग बुझाने वाले लोग आ गए, तो उन्होंने एक बड़ी सारी चादर लेके आए और वो फैला दी वहाँ पे, और उसको उठा लिया ऊपर, और बच्चे को बोलते हैं तू कूद जा। अब बच्चा उनकी आवाज़ को सुनता ही नहीं है, वो बाहर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। तब अचानक उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, तुम सारे चुप हो जाओ, मैं बोलता हूं। उसने बोला, मोहन मैं नीचे खड़ा हूं, मैंने नेट फैलाया हुआ है, तुम ऊपर से छलांग मार दो। उस लड़के ने आवाज को सुना, बाहर आया, नीचे कूद गया, बच गया। लोगों ने उससे पूछा, जब इतने लोगों ने तुझे पुकारा कि तू नीचे छलांग मार, नीचे छलांग मार, हम तुझे बचा लेंगे, तुमने नहीं सुना, तुम क्यों नहीं कूदे? जब एक आदमी ने पुकारा तो तुम कूद गए। तो ये आदमी कहता है, इसका जवाब ये नहीं देगा, इसका जवाब मैं दूंगा। ये इसलिए कूदा क्योंकि इसको विश्वास था कि जो नीचे खड़ा हुआ आदमी है वो मेरा बाप है, मुझे बचा लेगा, है ना। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है कि वो हमें बचा लेगा। जब हम शैतान की सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, और अगर आप आत्मिक भी नहीं है, परमेश्वर की सुनते ही नहीं है आप, तो चमत्कार भी आपके जीवन में फिर बहुत कम होंगे। इसलिए परमेश्वर की बात को सुनना, किससे सुने? सही लोगों से सुने या गलत लोगों से सुने? सही लोग कहाँ मिलेंगे, गलत लोग कहाँ मिलेंगे? सही सुनाने वाले कहाँ मिलेंगे, गलत सुनाने वाले कहाँ मिलेंगे? सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के बिना ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर के वचन के सिवा और कोई व्यक्ति आपको ये बात नहीं बताएगा कि आपको किसकी सुननी है, क्या सुनना है और क्या आपको करना है। इसलिए कोशिश करें परमेश्वर की सुने, परमेश्वर से सुने, परमेश्वर को ही सुनाएं। पर सुनना किसकी है? मैं ये कह रहा, सुनना किसकी है, किससे सुनते हो सकता है आपके दिल में बहुत सारी बातें भरी हुई हो, बहुत सारी बातें भरी हुई हो, आपको उनको खाली करना है। तो आप खाली करने के लिए किसी भाई को पकड़ लेते हैं, किसी बहन को पकड़ लेते हैं जो आपकी सुनेगा, और आप अच्छी बुरी बातें अपने दिल की सारी वहाँ निकाल देते हो, सारी निकाल देते हो। सामने वाला सुन के परेशान हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होगी, हो सकता है वो विश्वास में से ही पीछे हट जाए। इसलिए प्लीज किसी दूसरे की जिंदगी खराब मत करें। अगर आपके मन के अंदर डाउट है तो परमेश्वर के चरणों में बैठे, परमेश्वर से कहें सारी बात, वो आपकी सुनेगा भी और क्लियर भी करेगा, है ना। हम लोगों से क्यों बोलें, लोगों की क्यों सुने? हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर की सुने, और जब परमेश्वर की सुनोगे तो तुम आशीष पाओगे। परमेश्वर की सुनोगे तो तुम्हारा आत्मिक लेवल बढ़ेगा,
अब तुमने तो अपने दिल की बात निकाल दी, हो सकता है उसके दिल में उससे भी ज़्यादा भरी हुई हो कुछ बातें, वो भी फिर अपनी बातें तुम्हें निकाल देगा। तो दोनों में से एक को प्रभाव में आना पड़ेगा, चाहे आप प्रभावित हो जाओ या वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाए। अगर सच्चा व्यक्ति है तो आपको कहेगा कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपसे भी आगे चढ़ता हुआ है फिर क्या कहेगा, तू बिल्कुल सही है, तू बिल्कुल सही है। अब उसको सहारा मिल गया, आप तो बढ़ गए घमंड में, आपकी तो जिंदगी खराब होगी। हो सकता है अगले आप चर्च में ही ना हो, प्रार्थना ही ना करो, दुआ ही ना करो, आपका रिश्ता ही खुदा के साथ खराब हो जाए। तो इसलिए सुनना किसकी है, लोगों की सुने। आजकल तो सुनाने वाले फ्री में सुनाते हैं, यूट्यूब पे सुनाते हैं, है ना, गलत शिक्षा भी सुनाते हैं, गलत शिक्षा भी सुनाते हैं लोग, और बड़ी लज्जेदार लच्छेदार बातें कर करके सुनाते हैं, वो सीधी अंदर उतरती हैं। बाइबल कहती है वो बातें सीधी लच्छेदार बातें अंदर उतरती हैं। परमेश्वर का वचन कठोर जरूर है पर आपको जीवन का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। कठोर जरूर है परमेश्वर का वचन पर आपको जीवन का मार्ग दिखाता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आपने इनको सीधा ऐसे क्यों बोल दिया। मैंने कहा देखो मैं प्रभु का दास हूं, मैं वचन के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं क्यों करूं वचन के साथ समझौता, इंसानों को खुश करने के लिए। आप गलत है तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई आप गलत कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। अगर मैं आपको बोलूं करे जाओ कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता। मैं गुनाहगार बनता हूं, आप गुनाहगार बनते हैं। जब आपके सामने गलत हो रहा है तो आप उसे बोलिए कि ये गलत हो रहा है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये वचन के खिलाफ में है। और वचन के खिलाफ में आपको कैसे पता लगेगा, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे या पढ़ोगे उसे, जब वो वचन आपके अंदर रहेगा तभी तो आपको बताएगा सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए सुनना किसकी सुनना है, सावधान रहें। चर्च में शैतान भी आता है, बाहर खड़ा होता है गेट के बाहर। जब आप निकलते हैं, संगति समाप्त होती है, आमीन बोलते हैं, तब वो सुनाना शुरू करता है, तब वो सुनाना शुरू करता है। इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बातें उसकी बातें, वो सुनाना शुरू करता है। एक बार कई साल पहले की बात है, हम चीका गांव में चर्च लगाते थे। एक बहन बड़ा प्यार से बोलती थी, बहुत प्यार से, ऐसे लगता था स्वर्गदूत के जैसे है ये। संगति खत्म हो जाती थी, सब उसकी बात सुनने के लिए उसके आसपास बैठ जाते थे। कुछ दिन हमारे घर में रही। जब घर से चली गई तब हमें पता लगा कि हमारे इस घर का कुछ सामान भी गायब हो गया। अब आप सोच सकते हो कितनी मीठी होगी उनकी बातें। हा? चोर ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूं, शैतान ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं शैतान हूं। शैतान तो बड़े प्यार से बड़े प्यार से आपके साथ बातें करते 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 आपके साथ चलते चलते आएगा। आप कहोगे बहुत अच्छा विश्वासी है, तो बाद में पता लगेगा ये तो कुछ और ही है। इसलिए सावधान रहो आप किसकी सुनते हो। सुनना मसीह के, हाँ जी, सुनना शैतान से, दुष्ट आत्मा से, बुरे लोगों से, चुगली वाली से, उल्ट फेर की बातों वाले से, लालच की बातों वाले से, फूट डालने वालों की बातों से, ईर्ष्या रखने वालों की बातों से। सुनना मसीह के वचन से, सुनना सिर्फ मसीह के वचन से। जो मसीह का वचन सुनाए ठीक है, जो मसीह का वचन ना सुना के कुछ और करे उसे बोलो सर आप खाना खाइए, चाय पिए और चले जाइए, हम दूसरी बात नहीं सुनते। कोई बहन मसीह के वचन से हटकर कोई सुनाए तो बोलिए प्लीज बहन जी आप खाना खाइए, चाय पिए, अपने घर जाइए। सुनाना है तो मसीह के वचन से सुनाइए, नहीं तो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि आप सुनोगे तो आप फंस जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे।